राजनीति कितनी निर्लज्ज और चरित्रहीन हो सकती है, इसके कई मिसाल हैं। याद में आता है जब तुच्छ राजनीति के लिए बाबू जगजीवन राम के बेटे का एमएमएस तक लीक करवा दिया गया था। इसीलिए हमें इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी का नेता जो कल तक बगल वाले बंगले में रहकर भी एक दूसरे को झांक तक नहीं रहे थे, वो भी वक्त आने पर मंच साझा कर लें। भारतीय राजनीति ने समय समय पर हमें कई झलकियां दिखाई हैं। कई स्मृतियां तो आज तक लोगों के स्मृति पटल पर हैं और लोग गाहे बगाहे इस बात का चर्चा किसी चौक चौराहे पर कर लेते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस राजनेता की जिसे कल तक उसके क्षेत्र और राजनीतिक गलियारों के इतर कोई नहीं जानता था। शायद उसे भी इस बात का भनक 1 से 2 दिन पहले लगा होगा कि वो सूबे का मुखिया बनने जा रहा है। बात उस राजनेता की जिसे माना गया कि वो दलित समाज का अगुवा बनेगा। राजनीति में थोड़ी भी दिलचस्पी रखने वाले लोग ये अच्छे से जानते होंगे कि उस नेता ने महादलितों में रेडियो बंटवाया। हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक इंसान के कई किरदार हो सकते हैं, लेकिन एक किरदार ऐसा भी होता है जिसे हमेशा याद किया जाता है। ठीक वैसे ही जीतन राम मांझी ने कई राजनीतिक किरदार निभाए हैं। कांग्रेस, आरजेडी, जदयू के कार्यकाल में मंत्री पद को भी संभाल चुके हैं। 7 बार विधायक रह चुके हैं। मांझी चंद्रशेखर सिंह के सरकार में मंत्री भी बने। बाद में विंध्येश्वरी दुबे की सरकार में भी मंत्री का पदभार संभाला। पर इन किरदारों के बीच मांझी का सबसे यादगार किरदार उनके बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में रहा। एक वक्त तक महादलित के सचेतक के रूप में काम करने वाले मांझी आज अपनी धुरी तलाश रहे हैं। एक वक्त तक नीतीश के चहेते रहे मांझी ने उनसे रिश्ता क्या तोड़ा। मांझी का तो सारा राजनीतिक, सामाजिक और जातीय समीकरण उल्टा पड़ गया। जब मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो भाजपा के शरण में गए। फिर भाजपा ने जदयू से नज़दीकियां बढ़ाई तो मांझी साहब लपक के महागठबंधन का हाथ थाम लिए और वहां भी मांझी को लगने लगा कि महागठबंधन में उनकी कोई हैसियत नहीं है। और अन्य पार्टियों ने जब उन्हें तवज्जो देना बंद कर दिया और उनके समन्वय समिति की मांग को भी कोई सुनने वाला नहीं बचा, तो फिर से नीतीश बाबू उनको याद आए। खबरें चलने लगी कि नीतीश बाबू के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपना विलय कर सकता है। हालांकि जीतन राम मांझी ने इस बात का खंडन किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कौन कहां किस दल में चला जाएगा ये कहना मुश्किल है और खासकर एन चुनाव के अवसर पर नीतीश कुमार के साथ भी बातचीत हो सकती है। अगर सम्मानजनक सीट मिल जाता है तब संकेत जदयू से भी आने लगा था। ऐसा लगा कि मांझी साहब किसी भी वक्त एनडीए में जा सकते हैं और इस लिहाज से मांझी ने महागठबंधन का साथ भी छोड़ दिया। अभी यहाँ पर नीतीश कुमार का एक बयान याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझसे गलती हुई है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। इंसान से भूल होती है, हमारी मति मारी गई थी। ये जो वाक्य मैंने अभी बोला ये नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के लिए बोला था जब उन्हें मुख्यमंत्री के पदभार से हटाया गया था। और जब तक बीजेपी के कार्य समिति की बैठक नहीं हुई थी उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार और मांझी एक बार फिर से गिले शिकवे भुलाकर सगे हो जाएंगे। लेकिन अपने भाषण में जेपी नड्डा ने इशारों में ये कह दिया कि इस बार का चुनाव बीजेपी, जदयू और लोजपा मिलकर लड़ेगी। जहां दूर दूर तक ना तो जीतन राम मांझी का चर्चा था और ना ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का। इसे हमारे गांव में कहते हैं बाजार में बुलाकर पीट देना। पहले तो मांझी का महागठबंधन से मोह भंग करवाया गया, उसके बाद एनडीए उन्हें साथ रखने को तैयार नहीं है। अधर में लटके मांझी जाए तो कहाँ जाए, वो तो ना अब इधर के रहे ना उधर के रहे। वैसे भी जीतन राम मांझी का कोई ऐसा जनाधार नहीं है जिससे वो किसी भी कुनबे को हिला सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक मखदुमपुर सीट से और दूसरा इमामगंज के सीट से, और महज एक सीट पर ही जीत पाए और वो सीट था इमामगंज का सीट। गनीमत रहे कि श्रीमान मांझी अपना सीट बचा पाए, नहीं तो उनके साथ साथ पूरी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता। खैर, अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि मांझी की उपयोगिता बिहार की राजनीति में कितना है और कहाँ है। मांझी जिस दल बदल के खेल के माहिर खिलाड़ी हुआ करते थे वो खुद आज इस चक्रव्यूह में फंस कर रह गए हैं। और ये राजनीति की अच्छी बात है कि यहाँ अनिश्चितताएं लगी रहती हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।